आज से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू हुआ है। आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। यूं तो ये देशव्यापी टीकाकरण अभियान है, लेकिन देश के कुछ ही राज्यों में आज से शुरू हो पाया। वैक्सीन की कमी की वजह से 11 राज्यों में आज से टीकाकरण शुरू ही नहीं हो पाया। जिन राज्यों में शुरू हुआ वहां पर सीमित जगहों पर लोगों को टीका दिया गया। हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक और लखनऊ से लेकर जयपुर तक किस तरह से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। वायरस के विरुद्ध युद्ध का नया आगाज है ये। महामारी के समूल नाश करने का नया संकल्प है ये। वैक्सीनेशन का नया चरण है ये। कोरोना के प्रहार से बचने के लिए कवच धारण करने खड़े हैं वो लोग जिनकी 18 बरस की उम्र पूरी हो चुकी है। 1 मई से टीकाकरण अभियान की शुरुआत के बावजूद गिनती के राज्यों में वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। मुंबई में आज से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हालांकि आज 1000 वैक्सीन ही शहर में लोगों को दी जाएगी और तस्वीरें सीधे आपको दिखाते हैं बांद्रा के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर की, जहां पर ये वो 200 लोग हैं जिन्हें आज स्लॉट दिया गया है, जिन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। आज 5 सेंटर्स पर ही मुंबई में वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें से बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर एक है। वैक्सीन लेने आप लोग आए हैं, सबसे पहले तो बताइए, नर्वस हैं, एक्साइटेड हैं, कैसा फील कर रहे हैं? नॉर्मल फील कर रहे हैं। इट्स गुड कि वैक्सीनेटेड हम लोग हो जाएंगे तो इट्स बेटर। सिचुएशन बहुत खराब है बाहर। विषाणु बम के महाविस्फोट से महाराष्ट्र का कोना कोना कांप रहा है। गली गली में महामारी पसरी हुई है। उम्मीदों के टीके का ऐलान होने के बावजूद स्टॉक की कमी नई मुसीबत बनकर खड़ी है। हालांकि सीमित डोज के साथ चुनिंदा सेंटर पर वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग परेशान रहे। सुबह 7 बजे से आए हैं हम यहाँ पे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कहा जा रहा है जिनको रजिस्टर्ड है और जिनको अपॉइंटमेंट मिला है उनको ही दिया जाएगा, पर हमने 28 तारीख को रजिस्टर्ड किया है। उसके बाद कोई स्लॉट्स ही नहीं हमें शो कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग फ्रॉम 28 ऑफ अप्रैल फॉर दिस स्लॉट्स, बट वी आर नॉट शोइंग एनी हॉस्पिटल्स नेम। वो वैक्सीनेशन सेंटर का कुछ नाम ही नहीं दिखा रहे हैं हमें। और यहाँ पे जितने लोग हैं किन्हीं के पास स्लॉट नहीं है, और अक्रॉस द इंडिया मेरे जितने भी जानने वाले हैं किन्हीं को स्लॉट नहीं मिला है। लेकिन न्यूज़ रिपोर्ट्स ऐसी आई है कि आज सुबह से देंगे, तो इसके तहत मैं आया हूँ। मुंबई की तरह उत्तर प्रदेश में भी टीकाकरण शुरू हुआ है, लेकिन गिनती के शहरों में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली में 85 सेंटर्स पर तय समय से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ। इसका जायजा लेने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह अवंतीबाई वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे। यहाँ पे 18 प्लस के लिए भी उपलब्ध हो चुका है। हम लोगों ने सीधे कंपनियों से खरीदा है। बाकी 5 करोड़ का हम लोग ग्लोबल टेंडर भी प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं, और मेरा विश्वास होगा कि हम लोग बहुत अच्छे ढंग से तेजी के साथ इस वैक्सीन के कार्यक्रम को बढ़ाने में सफल होंगे। मुख्यमंत्री के जानने समझने के बाद वैक्सीनेशन शुरू हुआ। लखनऊ में आरएमएल अस्पताल, सिविल अस्पताल, पीजीआई, केजीएमयू सहित 10 जगह बूथ बनाए गए हैं। आज से 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसे ज़िले चूज किए गए हैं, 7 ज़िले उनमें शामिल हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, प्रयागराज, ये वो 7 ज़िले हैं जहां पर 9000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले थे। और उसके बाद अब ऐसे ज़िलों में 10-10 सेंटर बनाकर युवाओं को वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया गया है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हम लोग मौजूद हैं। मैडम हमारे साथ हैं। मैम, आज से युवाओं को भी वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। कितने सेंटर आपके यहाँ आरएमएल में बनाए गए हैं? हमने आज एक सेपरेट बूथ किया है इनका। अच्छा। सब कुछ अलग किया है। 18 से 44 साल के लिए बिल्कुल अलग है। मैम, कितना लक्ष्य रखा गया है कि आज कितने युवाओं को वैक्सीन लगाई जाए? 300 रखा गया है। अच्छा, 300 केवल युवाओं के लिए, बाकी पहले से कितने बूथ चल रहे हैं? पहले तो 4 बूथ हमारे चल ही रहे हैं। वी हैव क्रिएटेड 1 सेपरेट बूथ फॉर देम। सिर्फ महाराष्ट्र या यूपी में सीमित जगहों पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, बल्कि राजस्थान में भी सिर्फ 11 जिलों में ही टीकाकरण की शुरुआत हुई है। गुजरात के भी सिर्फ 10 जिलों में ही वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी सीमित जगहों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। राजस्थान में 18 से 45 साल की उम्र के करीब 3.25 करोड़ लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लगनी है। सरकार ने 3 करोड़ 75 लाख वैक्सीन का ऑर्डर दिया है, लेकिन महज 2 लाख के करीब ही वैक्सीन मिली है। लिहाजा सीमित जगहों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है।
आज राजस्थान के 11 जिलों में जहां पर संक्रमण सबसे ज़्यादा है वहां पर वैक्सीनेशन हो रहा है। 18 वर्ष की आयु से लेकर 45 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीनेशन कराया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मानसरोवर के अंदर किरणपट डिस्पेंसरी में। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से वैक्सीनेशन लग रहा है लोगों का। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये हम दिखा रहे हैं जयपुर से। जयपुर में जेके लॉन सहित कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है। अब इनसे बातचीत करते हैं जिनको वैक्सीनेशन का लाभ मिला है। आपका नाम क्या है? नेहा अग्रवाल। नेहा जी, आपकी एज? 29। कैसा लग रहा है वैक्सीनेशन लगा के, वैक्सीन लगाकर? क्योंकि बड़ा डर सा लग रहा था। हाँ, मन में डर था, लेकिन अभी सब ठीक है और अच्छा है। वैक्सीन से तो खुद को ही प्रोटेक्शन है। देश में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से 11 राज्यों में तय वक्त पर वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो सका। मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में टीकाकरण की शुरुआत नहीं हुई है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यानी 11 अन्य राज्यों में तय समय पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ क्योंकि वैक्सीन की किल्लत है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि वैक्सीन आ चुकी है। 3 मई से लोगों को संजीवनी मिलनी शुरू हो जाएगी। आज से एक तरह से सिंबॉलिक है। आज ये एक ही सेंटर पे शुरू हुआ है 18 से 44 साल के लोगों के लिए। हमारे पास ऑलरेडी 4.5 लाख वैक्सीन्स आ गई हैं और उनको अब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। परसों सुबह से अब बड़े स्केल के ऊपर वैक्सीनेशन दिल्ली में शुरू हो जाएगा। दिल्ली में सरकार भले ही 3 मई से वैक्सीन लगवाएगी, लेकिन निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। देश में आज से 18 साल के ऊपर के युवाओं का टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। हालांकि इसकी रफ्तार बहुत ही धीमी है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली में मैक्स पटपड़गंज, इसके अलावा बीएलके अस्पताल, मैक्स पंचशील या फिर वैशाली में जो मैक्स है, इन सभी अस्पतालों में टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है और इसमें जो कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो दी जा रही है। इसके लिए आपको 900 रुपये पे करने पड़ रहे हैं और जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद टाइम स्लॉट लेना पड़ रहा है और उसके बाद फिर वहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है। टाइम स्लॉट भी बहुत आसानी से नहीं मिल रहा है आपको। देर रात जग के या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग बार बार कोशिश करने के बाद जो है अस्पतालों में मिल पा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ जो वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वैक्सीन बहुत ही लिमिटेड है। लेकिन बाकी राज्यों के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वैक्सीन नहीं मिल रही है। जिस पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद बेहिसाब कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, वहां भी वैक्सीनेशन नहीं शुरू हो पाया। आज 1 तारीख है, 1 मई, और आज पश्चिम बंगाल में 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन शुरू होने वाला था, लेकिन सरकारी नोटिफिकेशन पश्चिम बंगाल में ये है कि जब तक वैक्सीन नहीं आते हैं, ये पहला डोज जो है 18 से 44 साल का, ये शुरू नहीं होगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एसएसकेएम हॉस्पिटल, जहाँ पे हर दिन इतना सारा लाइन रहता है, आज पूरा खाली जा रहा है। इसका कारण ये है कि इतना ज़्यादा भीड़ हो रहा था, इतना ज़्यादा लाइन लग रहे थे वैक्सीनेशन के लिए, उससे लोगों को समस्या हो रहे थे, उसमें कोरोना फैलने की एक बहुत बड़ी चांस थी। इसीलिए जो फर्स्ट वैक्सीन ले रहे हैं सिर्फ उनके लिए 300 डोजेज यहाँ पे है। श्रीनगर की घाटी में भी वैक्सीन की किल्लत है। कश्मीर में भी तय समय पर वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो पाई। हम श्रीनगर के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पे ही ये रूम है जो निर्धारित वैक्सीनेशन के लिए रखा गया है। और यहाँ पे आज बिल्कुल ना तो 45 वर्ष से ऊपर के आयु के वैक्सीनेशन जो है दिए जा रहे हैं और ना ही जो ड्राइव आज से शुरू हो रही है उसमें, क्योंकि कह सकते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी उन केंद्र प्रशासित प्रदेशों के साथ साथ और राज्यों के साथ साथ है जहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन कमी की वजह से कह सकते हैं कि ये मुहिम जो है बाधित हुई है। हालांकि ज्यादातर राज्यों में 2 या 3 दिन के अंदर टीकाकरण की शुरुआत होने वाली है। राज्य सरकारों को वैक्सीन मिलने लगी है। अच्छा संकेत ये भी है कि रूस से वैक्सीन की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप पहुंचने के बाद टीके की कमी दूर होगी। हालांकि ये कब मिलेगी, कितने में मिलेगी, अभी ये तय होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।